तो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। यूपी पुलिस री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हिंदी स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं क्रिया। इसके पहले आपने पढ़ा होगा समाप्ति बोधक क्रिया, आज पढ़ेंगे अनुमति बोधक क्रिया। देखिए बच्चों, इसमें किसी कार्य के करने की अनुमति दिए जाने का पता चलता है। यह क्रिया देना धातु से बनती। किस धातु से? देना धातु। इसको ध्यान में रखना है। जैसे मुझे पढ़ने दो, उसे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे जाने दो, उसे बोलने दो, यानी दो क्या है? ये धातु है, देना धातु। आपको ये ध्यान रखना है, देना धातु से, देना धातु के योग से एक क्रिया बनती है, बस यही ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका सारा आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में आगे है आपका नित्यता बोधक संयुक्त। आगे है नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, कार्य जारी रखना, कार्य जारी रहना। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया मतलब हुआ कार्य जारी रहना। इससे कार्य के समाप्त ना होने का पता चलता है। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया से आपको ये पता चलेगा कि कार्य समाप्त नहीं हुआ है, यानी कार्य के समाप्त ना होने का पता चलता है। यह क्रिया रहना क्रिया योग से बनती, इसको आपको ध्यान में रखना है। किस क्रिया के योग से बनती है? रहना, ये ध्यान में रखना है। जैसे पानी बरसता रहा, यहाँ रहना क्रिया लग रहा है। मोर नाचते रहे, पेड़ बढ़ता रहा, तोता पढ़ता रहा, यानी ये रहना क्रिया लग रहा है। इस बात को ध्यान में रखना है कि यह क्रिया रहना क्रिया के योग से निर्मित होती है। जैसे इससे पहले क्या पढ़े थे? अनुमति बोधक, उसमें बताया गया था यह क्रिया देना धातु के योग से बनती है। जैसे मुझे पढ़ने दो, उसे बोलने दो, मुझे जाने दो, ये क्या है? अनुमति बोधक क्रिया के उदाहरण है। ये क्रिया देना धातु के योग से बनती है, इसको ध्यान में रखना है। उसके आगे आपने पढ़ा अभी नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, यानी कार्य जारी रहना। इससे कार्य के समाप्त ना होने का पता चलता है। यह क्रिया रहना क्रिया के योग से निर्मित होती है। जैसे पानी बरसता रहा, मोर नाचते रहे, पेड़ बढ़ता रहा, तोता पढ़ता रहा। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, इसको ध्यान में रखिएगा। जिससे किसी कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध होता है। जिससे किसी कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध होता है। इसमें साधारण क्रिया में पढ़ना, होना या चाहिए शब्द जोड़ने से बनती है। पढ़ना, होना या चाहिए शब्द जोड़ने से बनती है। जैसे मुझे गांव जाना पड़ा, मुझे गांव जाना पड़ा, ये क्या है? देखिए पढ़ना, पढ़ना शब्द जुड़ गया इस वाक्य में। मुझसे लज्जित होना पड़ा, देखिए पढ़ना शब्द जुड़ा इस वाक्य में। अब देखिए तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, चाहिए शब्द जुड़ गया आपके वाक्य में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो साधारण क्रिया है उसमें पढ़ना, होना या चाहिए शब्द जोड़ने से बनती है। अगला है आपका छठवां निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें मुख्य क्रिया के होने की निश्चितता का पता चलता है। इसमें पूर्णता एवं नित्यता का भाव रहता है। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया में पूर्णता एवं नित्यता का भाव रहता है, इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे मैं मार बैठूंगा, मैं मार बैठूंगा, ये क्लियर है कि मैं मार बैठूंगा, यानी निश्चित है। यानी वाक्य से ही और नाम से ही मिलान कर लीजिए। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया को ध्यान में रखते हुए जब आपको ऐसा वाक्य मिलेगा, मैं मार बैठूंगा, यानी यहाँ पता है कि पूर्णता एवं नित्यता का भाव रहता है। तो ये क्लियर है, नित्यता है, पूर्णता है कि मैं मार बैठूंगा। अब तुम चले ही जाओ, अब तुम चले ही जाओ, वह गिर पड़ा, ये निश्चित है वह गिर पड़ा, तो ये क्या होगा? निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। अब दे ही डालो, ये निश्चित है कि आपको देना ही पड़ेगा, अब दे ही डालो, तो क्या होगा? ये निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। यहाँ निश्चित है कि हमें कार्य करना है, वही आपका होगा निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, जब दो समानार्थक या समान ध्वनि वाली क्रियाओं का योग होता है उसे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब दो समानार्थक या समान ध्वनि वाली क्रियाओं का योग होता है उसे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसको ध्यान में रखना है। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया क्या है? जब दो समानार्थक या समान ध्वनि वाली क्रियाओं का योग होता है उसे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे तुम आया जाया करो, तुम आया जाया करो, यहाँ क्या है? समानार्थक ध्वनि है। देखिए आया जाया, ये समान ध्वनि है, आया जाया,
यानी समान ध्वनि आपको बताएगा। समान ध्वनि वाली क्रियाओं का योग होता है ए भी क्रिया, दोनों क्रिया का योग क्या है? इस समान ध्वनि है। मैं पड़ोसियों से मिला जुला करता हूँ, तो मिला और जुला इस समान ध्वनि प्रकट कर रहा है। तो यहाँ आपका परिभाषा का रोल अदा हो रहा है क्या? जब दो समानार्थक या समान ध्वनि वाली क्रियाओं का योग होता है। यहाँ भी वही चीज़ है। देखिए मिला जुला, ध्वनि क्या है? समान है। समान ध्वनि वाली क्रियाओं का योग क्या होता है? पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होगा। क्या होगा? पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। तुम पढ़ा लिखा करो। देखिए पढ़ा और लिखा यानी समान ध्वनि क्या होगा? पुनरुक्त संयुक्त क्रिया के नाम से जाने जाएंगे। मैं देखा सुना करता हूँ, समान ध्वनि, देखा सुना समान ध्वनि क्या होगा? पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया क्या होगा? शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया। ये 8वां आपका। इसमें किसी कार्य के करने की शक्ति का पता चलता है। यह सकना क्रिया, कौन सा क्रिया? सकना क्रिया के जोड़ने से बनती है। सकना क्रिया के जोड़ने से बनती है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे मैं जा सकता हूँ, सकना क्रिया लग रहा है। देखिए आप, शक्तिबोधक में सकना क्रिया लगेगा, ध्यान में रखिएगा। वह चल सकता है, बच्चे खेल सकते हैं, वह बोल सकता है। वह बोल सकता है कौन सा क्रिया है? शक्तिबोधक संयुक्त। कैसे पता चलेगा शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया? क्योंकि इसमें सकना क्रिया जुड़ा है। देखिए मैं जा सकता हूँ, वह चल सकता है, बच्चे खेल सकते हैं, वह बोल सकता है। ये क्या है? सकना क्रिया। जब सकना क्रिया मिलेगा तो शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगा। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, इसमें किसी कार्य के बार बार करने के अभ्यास का पता चलता है। इसमें किसी कार्य के बार बार करने का अभ्यास का पता चलता है। सामान्यतः भूतकाल की क्रिया में करना शब्द जोड़ने से बनती है। सामान्यतः इसको क्या करते हैं? भूतकाल की क्रिया में करना शब्द जोड़ने से बनती है। वह पढ़ा करता है, मैं खेला करता हूँ, पंखा चला करता है, वह लिखा करता है। ये क्या है? करता यानी करना शब्द जोड़ने से। तो ये करना शब्द है। करना शब्द कहाँ जुड़ेगा? अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया में। आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, इसमें किसी कार्य के करने की इच्छा का बोध होता है, इच्छा बोधक क्रिया होती है। यह चाहना क्रिया के योग से बनती है। किस क्रिया के योग से बनती है? चाहना क्रिया के योग से बनती है। मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? घर जाना चाहता हूँ। वह आना चाहता है, बच्चे खेलना चाहते हैं। आपको इतने ध्यान देना है, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कैसे पहचानेंगे? वहाँ चाहना क्रिया का योग होगा। जैसे चाहता हूँ, ठीक ऐसा वाक्य है, ये शब्द मिल जाए चाहता या चाहना, तो आप समझ जाइए इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया हमसे पूछ रहा है। कौन? एग्जामिनर। तो आप जवाब दे देंगे ये इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया होगा अगर ये चाहना क्रिया का योग से बना है। कौन? वाक्य। मैं घर जाना चाहता हूँ, वह आना चाहता है, बच्चे खेलना चाहते हैं, यानी ये सब क्या है? चाहना क्रिया है। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, यानी अवकाश बोधक क्रिया, इसमें क्रिया को करने के लिए अवकाश का बोध होता है। वह मुश्किल से आया पर वह मुश्किल से आया पर पढ़ ना पाया। वह मुश्किल से सो पाया, जाने ना पाया। इसमें क्या हुआ है? इसको ध्यान देना है। अवकाश बोधक क्या है? इसमें क्रिया को करने के लिए अवकाश का बोध होता है। यानी वह मुश्किल से आया, कैसे आया? मुश्किल से आया, पर यही अवकाश का बोध हो रहा है, पढ़ ना पाया। वह मुश्किल से सो पाया, जाने ना पाया, यानी यहाँ अवकाश का बोध होता है। अब आप देखेंगे ये आपका 11 प्रकार का हो गया जो बताया गया है क्रिया। अब दौड़ना स्वास्थ्य वर्धक होता है, ये क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। आपको समझना है कैसे क्या होगा। मैंने जानवरों को भगवाया, भगवाया मतलब जानवर अपने आप नहीं भागे, भगवाया गया है, तो क्या होगा? प्रेरणार्थक। जब भी प्रेरणार्थक होगा तो वह सकर्मक क्रिया होगा। बर्फ पिघल रही है तो क्या होगा? अकर्मक। मुझे लज्जित होना पड़ा तो क्या होगा? संयुक्त क्रिया। मैं चल सकता हूँ, क्या होगा? संयुक्त क्रिया। वह दुल्हन को लजवाती है, क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया। वह खा चुका, ये क्या होगा? संयुक्त क्रिया।
मैंने बच्चों को जगवाया, क्या हुआ? प्रेरणार्थक। कैसे हुआ? यहाँ जगवाया गया, अपने आप नहीं जग रहा है। तब जब किसी का मदद लिया जाए, किसी की सहायता मांगी जाए, सहायता से कार्य हो, मदद से कार्य हो, वह क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होगा। वह खा चुका, ये क्या होगा? संयुक्त क्रिया होगा। चुकना शब्द बताया गया अभी। वह दुल्हन को लजवाती है, यानी दुल्हन अपने आप नहीं लजाती है, कोई लजवाता है, वह दुल्हन को लजवाती है। यहाँ क्या है? किसी की मदद से दुल्हन लजाती है, तो जब लजाती है तो लजाती से लजवाती बन गया, इसलिए यहाँ क्या हुआ? प्रेरणार्थक। और जब भी प्रेरणार्थक होगा तब भी वह क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। वह चल सकता है, क्या है? संयुक्त क्रिया। मुझे लज्जित होना पड़ा, संयुक्त क्रिया, इसको ध्यान में रखना है। गेहूँ पिस रहा है, यानी अकर्मक। ये सब कई बार बताया गया आपको। उम्मीद है कि इससे पहले ही आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में आप पढ़ेंगे काल, जो कि अगले दिन आपको पढ़ाया जाएगा। और काल हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, जिससे हर चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, जिससे हमारे दिमाग में सीधा घुस जाए। लेकिन आपको नोट्स बनाना ही होगा। बस बच्चों, आज इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। जब भी आपका कोई पेपर होगा, ज़रूर हम आपके नोट्स से क्वेश्चन मिलवाएंगे। बस बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।